Hey guys, welcome to my channel Target Study Classes. So दोस्तों, our today topic is the class 8 chapter number first. That is the chapter of the Honeydew book, and the chapter name is the best Christmas present in the world. This is the part number third, and the part number second and first are already uploaded in my this channel. So link in description. So पार्ट नंबर सेकंड तक मैंने ये बताया था आपको कि पोएट कैसे वो लेटर पढ़ते हैं जो कि जिम मैफरसन ने अपनी वाइफ कॉनी मैफरसन को दिया था. तो ये पार्ट नंबर थर्ड में हम ये पढ़ने वाले हैं कि उसके बाद में क्या हुआ था. तो चलिए करते. आई फोल्ड द लेटर एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू द इट्स एनवेलप. यानी मैंने उस लेटर को वापस उसको फोल्ड किया और वापस उसको एनवेलप में रख दिया उसको केयरफुली, जिससे वो फटे ना. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं पूरी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू. जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मेरे को पता था कि मेरे को आज क्या करना है. आई ड्रोव इन टू द ब्रेड पोर्ट जस्ट ए फ्यू मील अवे. मैं तब ब्रेड पोर्ट में चला गया था बस थोड़े मील अवे. तो वो मैं घर से जहाँ से मैंने टेबल लिया था रोल टॉप डेस्क बॉक्स. आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग विद हिज डॉग वेयर द कॉपर बीच वाज. मैंने एक आदमी से पूछा, एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग को सैर करवा रहा था सुबह, तो कि वो कॉपर बीच कहाँ है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट इट बर्न आउट शेल ए रूफ गैपिंग द विंडो बोर्ड अप. वो कहते, मैंने उससे पूछा कि हाउस नंबर 12 कहाँ है, लेकिन उसने बताया कि वो बर्न शेल कुछ भी नहीं पड़ा वहाँ पे. बर्न आउट शेल और रूफ गैपिंग यानी उनका घर जल गया था, इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा था. तो अभी वो आगे पता चलेगा कि वो कैसे चला था. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर्स अबाउट ऑफ द मिसेस मैफरसन. मैंने अगले डोर का खटखटाया और बोला, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जिम मैफरसन की वाइफ कॉनी मैफरसन कहाँ है, मिसेस मैफरसन. तो वो कहते, ओ येस एट द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर ही न्यू हर वेल. वो कहते कि हाँ मैं जानता हूँ उस लेडी को और वो अपने स्लीपर्स में रहते हैं. वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से उनको जानता हूँ. ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी ए बिटल मंडल हेडेड बट एट हर एज शी वर एंटाइल्ड टू बी वॉज नॉट शी. तो वो कहते एक बहुत सुंदर लेडी थी वो, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से थोड़ा पैदल हो गई थी. थोड़े उनका दिमाग चलता था. लेकिन आप ही बताओ क्या ऐसी एज में हो सकता है ये. तो ये ऐसे हो सकता है. 101 ईयर ओल्ड, ये उनकी एज दे रखी है. किनकी एज दे रखी है? मिसेस जिम मैफरसन की. 101 ईयर ओल्ड. ओके, आपके क्वेश्चन में आ सकता है शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कैच फायर. यानी जब वो घर में ही थी जब उनके घर में आग लगी थी. नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. किसी को भी नहीं पता था कि कैसे आग जली थी. बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स. लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि वो कैंडल से लगी थी बिकॉज शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि वो कैंडल्स कम यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करती थी और कैंडल्स ज़्यादा, बिकॉज वो ये सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. उसी समय जो फायरमैन था उन्होंने मिसेस मैफरसन को बाहर निकाल लिया था घर से जब उनके घर में आग लगी थी. शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ. और वो अब नर्सिंग होम में बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. और वो कहते हैं कि वो बर्लिंगटन हाउस में जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे जो कि इसी साइड में, इस टाउन के साइड में, अदर साइड में. ओके, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इनफ. वो कहते कि मैं अपने जो बर्लिंगटन हाउस था वो मैंने फाइंड कर लिया था जो कि वो नर्सिंग होम था. देयर वर पेपर चेन इन द हॉलवे एंड द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉबस्टाइड एंगल ऑफ द टॉप. वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे जाता हूँ तो फिर क्या देखता हूँ मैं, चेन जो कि हॉलवे में चेन लगी रहती है. जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कोई लोग डेकोरेटिव के लिए कुछ ऐसे चेन लगाते हैं, कुछ इस टाइप से कुछ अपनी चेन लगाते हैं अपने घर में उनको डेकोरेट करने के लिए. तो वो लगी रहती है. और वहाँ पर एक कोने पे क्रिसमस ट्री लगा रहता है. लॉबसाइडेड एंगल. लॉबसाइडेड एंगल क्या होता है? आपकी स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रही होगी, एक पिक आ रही होगी, वो ये होता है लॉबसाइडेड एंगल. जैसे कि मैं इधर पॉइंट आउट करके दिखा देता हूँ. ये होता है वो लॉबसाइडेड एंगल्स. ओके, ये जो ये स्टार्स है ये है. ओके, आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट. मैं कहता हूँ कि मैं मिसेस मैफरसन का एक फ्रेंड हूँ जिनको मैं क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता हूँ. आई कुड सी थॉट इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग कैप एंड हैट एंड सिंगिंग. मेरे को वो एक डाइनिंग रूम में ले जाती है जहाँ पर सारे लोग रहते हैं वो उन्होंने पेपर कैप की पहनी होती है और वो सारे गाना गा रहे होते हैं.
द मेट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू। मेट्रॉन जो नर्स टाइप जो थे नर्सिंग होम में, वो मेट्रॉन ने हैट खुद ने भी पहन रखी थी उन्होंने। एंड सीम हैप्पी इनफ टू सी मी, और जैसे उन्होंने मेरे को देखा तो वो खुश हो गई थी, क्योंकि उनसे मिलने कोई भी नहीं आता था। किनसे? मिसेस जिम मैफरसन से। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उन्होंने मेरे को मिन्स पाई दिए, एक केक टाइप होता है। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर्स, मिसेस मैफरसन इज़ नॉट इन विद अदर्स। वो मेरे को कॉरिडोर में ले जाती है क्योंकि जिम मैफरसन उनके साथ नहीं होती। शी टोल्ड मी शी रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। उन्होंने बोला कि आज वो ज़्यादा कन्फ्यूज थी, तो हमने सोचा उनको रेस्ट देना ज़्यादा अच्छा होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो नो वन विजिट। वो कहती है कि तुम्हें भी पता है कि इनकी अब कोई भी नहीं बचा इनकी फैमिली में, और कोई भी विजिट नहीं करने आता है, इन्हें हॉस्पिटल में देखने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेज टू सी यू। वो कहती है कि हो सकता है कि वो तुमको देखकर खुश हो जाए। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद ए वीकर चेयर एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मेरे को कंजर्वेटरी मिल जाती है जहाँ पे सारी जगह प्लांट्स रहते हैं, और वो वहाँ पर मेरे को जाके छोड़ देती है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड फोल्डेड इन टू लैप्स। जो वो ओल्ड लेडी रहती है वहाँ पर एक बैठी रहती है, जो कि व्हील चेयर पर, जो कि मिसेज जिम मैफरसन रहती है, जो कि कौनी जिनका नाम रहता है। ये रही वो व्हील चेयर जिन पर बैठी हुई है, जो आगे लाइन लिखी है हर हैंड फोल्ड इनटू लैप्स। तो आपने भी देखा होगा कि आपकी दादा या दादी होंगे, तो फिर उनके जो हाथ में रहते हैं, वो उनकी जो हाथ की स्किन रहती है, खाल रहती है, वो चिपकने लग जाती है जब वो बूढ़े हो जाते हैं। ओके, तो उसको ही कहते हैं वो। शी हैज़ ए सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू ए विस्पी बन। उनके सिल्वर वाइट हेयर रहते हैं, जो कि एक बन टाइप में वो बांध के रखती है उनको, जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये जो इनका ये बन टाइप में बना हुआ है ऐसे। ओके, शी वॉज ग्रेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन में बैठी रहती ग्रेजिंग में। हेलो आई सेड, मैंने बोला हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और उन्होंने एकदम मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, मैंने उनको देखा। आई थिंक इट्स योर, और मैंने उनको वो लेटर दिया और बोला मेरे को लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आई नेवर लेफ्ट माई फेस, और जैसे मैं बोल रहा था तो उनकी आँख ने मेरे फेस को नहीं छोड़ा, यानी वो मेरे को ही देखती रही और किसी को नहीं देखा उन्होंने। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो ब्लैक टिन बॉक्स खोला और उनको वो लेटर दिया। दैट्स वॉज द मोमेंट हर आई लिट अप इन रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफर्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और वो मोमेंट थी, उनकी जो आइज़ थी उसमें आंसू आ गए थे, और वो मेरे को रिकोगनाइज़ कर चुकी थी, यानी वो मेरे को पहचान चुकी थी। लेकिन ये पोएट है और वो समझ रही थी इनको, जिम मैफरसन उनको समझ रही थी वो, और उनका जो फेस था वो एकदम सडनली ग्लो हो गया था और ऑफ हैप्पीनेस, वो खुश हो गई थी काफ़ी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उनको उसको डेस्क के बारे में बताया कि कैसे कैसे मेरे को डेस्क मिला, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और मैंने उनको कैसे पाया उस डेस्क को। बट आई डो नॉट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को सुन नहीं रही है। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। वो कहती है कि जैसे वो लेटर पकड़ते उनकी फिंगर टिप्स यानी काम करना बंद हो जाती है और कांपने लग जाती है टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। वो अपने उंगलियों के जो आगे वाला हिस्सा रहता है उनसे वो पकड़ती है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और वो भाग जाती है और मेरे हाथ को पकड़ लेती है। हर आई फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आँख आंसू से भरी रहती है। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। वो कहती है कि वो मेरे को कहती है कि तुमने मेरे से बोला था कि तुम क्रिसमस पे आओगे। शी सेड एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। वो कहती है कि और तुम आ भी गए, और ये मेरे लिए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बहुत वो वाला क्रिसमस है जो मैंने आज तक प्रेजेंट नहीं किया वर्ल्ड में, और जो कि बहुत बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। वो कहते हैं मेरे पास आओ और बैठ जाओ इधर। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस मी चीक। वो मैं उनके पास जाके बैठ जाता हूँ और वो मेरी गाल को किस करती है। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम। तो वो कहती है मैं तुम्हारे लेटर रोज़ पढ़ा करती थी एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं जो तुम्हारी वॉइस थी, जो तुम्हारी आवाज़ थी, वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विद मी, यानी वो कहती है कि ये मेरे को ऐसा महसूस करता था कि तुम अभी भी मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो ही। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम आ ही गए हो तो फिर प्लीज़ मेरे लिए ये पढ़ सकते हो।
वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो जिम डियर, प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, बस मैं तुम्हारी वॉइस एक बार और सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव्ड दैट सो मच, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर क्या होता है वो हम मेरे को कुछ टी देती है, कुछ चाय देती है। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए केक, अच्छा केक बनाया क्रिसमस केक। ये मिसेज कॉनी मैफरसन कहती है किसको, पोएट को। ओके, फिर मार्जिपन ऑल अराउंड, और वो कहती है मार्जिपन ऑल अराउंड, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में मार्जिपन की पिक देखी थी। मैं फिर से दिखा देता हूँ मार्जिपन की पिक, ये होता है मार्जिपन। ओके, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मेरे को पता है तुम्हें कितना अच्छा मार्जिपन लगता है। तो दोस्तों ये चैप्टर इधर खत्म हो चुका है, और इस चैप्टर के जो पोएट है उनका नाम है माइकल मॉरफॉर्गो। ओके, ये उनके पोएट का नाम है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तब तक गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे आपके दोस्तों के डाउट्स क्लियर हो जाए। तब तक के लिए गुड बाय।